जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे और जिस चीज़ का यहाँ पर काफ़ी बेसब्री से आपको इंतज़ार था, बीआरओ ग्रुप में जो आपकी एसकेटी स्टोर कीपर टेक्निकल की पोस्ट है, यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो आपका आउट हो चुका है। तो सबसे पहले तो उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं जिन्होंने अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। अब यहाँ पर देखिएगा, जो आपके नेक्स्ट प्रोसेस है ये है उसका ऑफिशियल एडमिट कार्ड। तो अब इस एडमिट कार्ड के साथ जो कंप्लीट आपकी जानकारी है नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में, यहाँ पर वो आपको हम बताने वाले हैं। यहाँ पर आपके फिजिकल के बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, ट्रेड टेस्ट के बारे में, फाइनल मेरिट के बारे में जितने भी आपके डाउट हैं, हम उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद वो आपके क्लियर हो जाए। तो चलिएगा, जो आपका ऑफिशियल एडमिट कार्ड है उसके साथ सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका ऑफिशियल एडमिट कार्ड जो कि किस पोस्ट के लिए है आप लोग देख सकते हैं। कॉल फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी अगेंस्ट एडीवीटी नंबर दिस फॉर द पोस्ट ऑफ स्टोर कीपर टेक्निकल यानी कि एसकेटी। यहाँ पर ये जो आपका डाटा है वो आपको दिया हुआ मिलेगा। प्राइवेसी के लिए जो कैंडिडेट हैं इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी हाइड कर दी गई है। यहाँ पर देखिएगा, जो भी आपके कंप्लीट इंस्ट्रक्शन हैं वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहले आपको बताया गया है कि जो आपका एसकेटी का एग्ज़ाम है वो आपने क्वालिफाई कर लिया है। इसके बाद देखिएगा, जैसे कि जो आपके फिजिकल हैं वो ऐसा तो नहीं है कि सभी के एक दिन कंडक्ट किए जाएंगी। तो यहाँ पर आपको जो स्पेशल डेट है वो रिपोर्टिंग के लिए दी जाएगी। अब जो आपकी रिपोर्टिंग डेट है वो आपको इस एडमिट कार्ड में बता दी जाएगी। जैसे कि ये जो कैंडिडेट हैं इनको 3 जुलाई को सुबह के 9 बजे ग्रिप सेंटर पर रिपोर्ट करना होगा। याद रखिएगा, जितने भी कैंडिडेट हैं इन सभी को जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो सभी के सभी आपको लेकर जाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए थे, एक तो वो आपको लेकर जाने हैं। जैसे कि मैं आपको याद दिला देता हूं कि जो एसकेटी की पोस्ट है ना, सबसे पहले बात इसमें कोई भी आपका एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। जो आपका एक्सपीरियंस था वो सिर्फ आपका डिज़ायरेबल था। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने कोई अदर डिप्लोमा या फिर अदर सर्टिफिकेट या फिर कोई एक्सपीरियंस अपने फॉर्म में लगा दिया था तो वो आपको साथ में लेकर जाना होगा, ये कंपलसरी है। अगर आपने कोई एक्सपीरियंस, कोई अदर डॉक्यूमेंट आपकी क्वालिफिकेशन के अलावा फॉर्म में नहीं लगाया था तो वो आपको नहीं लेकर जाना है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ये बात आप याद रखिएगा। ओके। और यहाँ पर जो सभी कैंडिडेट हैं एक बात और ध्यान में रख लीजिए कि जो आपकी फिजिकल रहेगी ना, वो ऐसा नहीं है कि आपकी एक ही दिन में कंडक्ट हो जाएगी। सबसे पहले आपको रिपोर्ट करना है, उसमें आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वो मे भी शायद कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन अगर आपका डिसाइड किया जाता है बीआरओ ग्रुप के द्वारा तो वो आपका ग्रुप वाइज कंडक्ट किया जाएगा। तो आपको सबसे पहले रिपोर्ट करना होगा, आपका ग्रुप बनेगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपकी फिजिकल होगी। तो इन कंप्लीट प्रोसेस में आपको 4 से 5 दिन का जो टाइम है वो लग सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जो आपके रहने की, खाने पीने की व्यवस्था है वो खुद से करनी होगी। तो इन सभी जो कंप्लीट अरेंजमेंट है वो पहले आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो सबसे मेन पॉइंट है। आपको पहले पता होगा क्या होता था कि अगर कोई बच्चा बीआरओ ग्रुप का कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लेता था तो उसको बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो तैयार करने होते थे। लेकिन अब बीआरओ ग्रुप ने क्या किया है कि अगर कोई बच्चा फाइनल सेलेक्ट हो जाता है तब यहाँ पर जो आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट हैं वो तैयार करवाए जाएंगे। जैसे कि आपका अटेस्टेशन फॉर्म है, एनईएफटी मैंडेट फॉर्म है, या फिर आपका पैन कार्ड वगैरह है, एनपीएस सब्सक्राइबर फॉर्म है, ये सब कुछ आपको जो है अब नहीं लेकर जाना। जो डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं मैं पहले बता चुका हूं कौन से लेकर जाने हैं। सबसे मेन डॉक्यूमेंट है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए हुए सभी डॉक्यूमेंट। इन सब के अलावा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, तो देखिए आपको सबसे पहली चीज़ हम बता चुके हैं कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं और साथ ही साथ में जो फ़ोटो कॉपीज़ हैं वो भी आप ज़रूर लेकर जाइएगा।
अब यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सी, तो 10th क्लास से आपको स्टार्ट करना है, उसके बाद +2, ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अगर आपने कोई अदर सर्टिफिकेट, अदर क्वालिफिकेशन, अदर डिप्लोमा, कोई एक्सपीरियंस साथ में लगाया था, वो ज़रूर लेकर चले जाइएगा, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है। सिर्फ फॉर्म में लगाया था तभी, अदरवाइज कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि OBC, SC, ST या फिर आपके EWS वाले कैंडिडेट, उन सभी को जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना होगा। इसके बाद आपका डोमिसाइल आपको लेकर जाना है, आपका आधार कार्ड आपको लेकर जाना है। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं और आपने फॉर्म अप्लाई किया था, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं, तो यहाँ पर जो आपकी सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर जानी होगी। ओके, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप हैं तो आपको NOC, और एक्स सर्विसमैन है तो आपको जो सर्टिफिकेट हैं वो सभी के सभी साथ में लेकर जानी है। इन बातों को आप ज़रा याद रखिएगा। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट डाउट बचता है कि ये तो हमें पता चल गया डॉक्यूमेंट के बारे में, अब जो कंप्लीट आपकी नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें कौन कौन सी स्टेज बाकी हैं, एक बार वो भी बता दीजिए। तो ध्यान से सुन लीजिए, आपको सिर्फ अब 2 ही स्टेज क्वालिफाई करने हैं फाइनल मेरिट के लिए, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन है ना, उसके लिए कंप्लीट आपको जो है 4 स्टेप क्वालिफाई करने होंगे। कौन कौन से, सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर आपको फाइनल मेरिट में आने के लिए टोटल 2 जो स्टेज हैं वो क्वालिफाई करने हैं। सबसे पहले है आपका DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें ये आपके जो सभी डॉक्यूमेंट हैं वो आपके चेक किए जाएंगे। जो आपका सेकंड स्टेज है वो है आपका PET यानी कि आपका फिजिकल कितना होगा, तो फिजिकल सिर्फ आपका 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की रनिंग होगी, और जो टाइम है भरपूर आपको मिलेगा, 10 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। इन सब के अलावा जो रनिंग है वो आपके रोड पर होगी, तो आप अपने तरीके से नंगे पाँव जूते पहनकर जैसे भी दौड़ना चाहें दौड़ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको जो हो वहाँ पर नहीं आएगी। तो रनिंग आप आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। डॉक्यूमेंट अगर आपके सही हैं तो आप उनको भी जो है बिल्कुल आराम से जमा करा देंगे, वेरीफाई करवा लेंगे। तो 2 जो स्टेज हैं वो हर कोई बच्चा क्वालिफाई कर लेगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर इन 2 स्टेज को आप क्वालिफाई करेंगे तब यहाँ पर जो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आउट कर दी जाएगी। यानी कि इन 2 स्टेज को पार करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि जितने वैकेंसी हैं उतने बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, और वो कौन बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनमें आपका नाम है या फिर नहीं, ये चीज़ आप चेक कर पाएंगे। अब ये तो हमने बताया कि फाइनल मेरिट में आने के लिए ये जो आपका टोटल 2 स्टेज थी वो आपको पार करनी है, DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की और फिजिकल की। लेकिन मैंने आपको कहा है कि अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, आपको SKT की वर्दी पहननी है, तो अभी आपको इस प्रोसेस से टोटल जो 4 स्टेज हैं वो क्वालिफाई करने हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले तो ये 2 स्टेज जो आपके फिजिकल है और जो आपका DV है, प्लस में आपको जो है नंबर 3 मेरिट लिस्ट में आना है, और नंबर 4 यहाँ पर आपका रहेगा मेडिकल एग्जामिनेशन। जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है वो याद रखिए सिर्फ उतने ही बच्चों का होगा जितने टोटल आपकी वैकेंसी होती हैं। अगर कोई बच्चा मेडिकल में एब्सेंट होता है, अगर कोई बच्चा मेडिकल में अनफिट हो जाता है, तो उनके लिए जो वेटिंग लिस्ट है वो आपकी आउट कर दी जाएगी। तो यहाँ पर ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि सभी बच्चे जिनका नाम मेरिट में आता है मेडिकल में फिट नहीं होते हैं, कोई ना कोई बच्चा, चाहे एक बच्चा ही क्यों ना बाहर हो, बच्चे बाहर ज़रूर होते हैं। तो जो यहाँ पर आपके फाइनल मेरिट में 1 से 2 नंबर से पीछे रह जाते हैं, उनकी उम्मीद होती है कि वो आपके मेडिकल में जो अनफिट बच्चे हो जाते हैं उनकी जगह जो वेटिंग लिस्ट आती है उसमें आपका नाम आ सकता है। तो ये कंप्लीट आपकी जो प्रोसेस बची है वो हमने आपको बता दी है। अब यहाँ पर देखिएगा, जो बाकी आपके इंस्ट्रक्शन हैं वो आपको बताए गए हैं, और यहाँ पर जो ऑफिशियल मोहर, ऑफिशियल सिग्नेचर आपके BRO ग्रीफ के द्वारा आपको दिए गए हैं आपके कॉल लेटर में, वो भी आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं। तो ये कंप्लीट आपकी जानकारी है आपके ऑफिशियल एडमिट कार्ड के साथ। और यहाँ पर जिन बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट है, आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा आपको बता देते हैं कि SKT में जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ आपकी +2 क्लास से दी गई है। इन सब के अलावा जो आपको नॉलेज वगैरह चाहिए थी स्टोर कीपिंग के बारे में, वो आप अपने एग्ज़ाम के द्वारा पहले ही बता चुके हैं।
और यहाँ पर देखिए जो आपके एक्सपीरियंस के बारे में आपको नोटिफिकेशन में कहा गया था, वो सिर्फ आपको कहा गया था कि ये डिज़ायरेबल है, यानी कि अगर आपके पास है तो आप लगा दीजिए, अदरवाइज़ ये कोई आपका जो है इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहेगा। और ये फिजिकल का डाटा है, आप लोग देख सकते हैं कि आपको जो 1 मील की रेस है वो 10 मिनट में आपको क्लियर करनी है, और ये सिर्फ आपके क्वालिफाइंग नेचर की है, यानी कि मेरिट में इसके कोई नंबर आपको नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो आपका लास्ट डाउट बचता है वो बचता है आपका ट्रे टेस्ट के बारे में, कि यहाँ पर जो आपके एसकेटी की पोस्ट है, क्या इसमें कोई आपका ट्रे टेस्ट, जिसको आप प्रैक्टिकल टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट बोलते हैं, वो कंडक्ट होगा या फिर नहीं। तो आपके इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप लोग देख सकते हैं कि नो प्रैक्टिकल या फिर स्किल टेस्ट या फिर ट्रे टेस्ट कोई भी कंडक्ट आपका नहीं किया जाएगा एसकेटी की पोस्ट के लिए। तो सिर्फ आप निश्चिंत रहिएगा, ट्रे टेस्ट को, फिजिकल को बिल्कुल आप जो है आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। जो ट्रे टेस्ट है वो सिर्फ आपका अब फिजिकल ही रहेगा, प्लस में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। ओके। और एसकेटी में अगर सिलेक्ट आप हो जाते हैं तो लेवल 2 के अनुसार, यानी कि जो स्टार्टिंग सैलरी है 19,900 रुपये, प्लस में जो आपके अलाउंस हैं वो आपको दिए जाएंगे। तो इतना आप मान सकते हैं कि जो स्टार्टिंग सैलरी है वो आपकी 31 से लेकर 32,000 के आसपास रहेगी। तो सैलरी अच्छी खासी है, बाद में जो है आप बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं एक बार सिलेक्शन लेने के बाद। तो एक कंप्लीट आपकी जानकारी थी एसकेटी के नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में। यहाँ पर आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी इंक्रीज हो सकती है, इसके लिए आपको अलग सी वीडियो हम बनाकर प्रोवाइड करा देंगे जब थोड़ा मोटा डाटा हमारे पास अवेलेबल हो जाता है आपके स्कोर का। ओके। तो ये थी जानकारी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर बीआरओ ग्रेजुएशन में किसी पोस्ट की तैयारी आप कर रहे हैं तो नीचे व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है 8936 किसी भी पोस्ट के लिए, बीआरओ ग्रेजुएशन के लिए आप बैच या फिर नोट्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।